हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डियर बोरोलिया में। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपने फॉर्म्स निकाल दिए हैं जो कि कल शाम को 5 बजे के बाद निकल चुके थे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट और एमफिल के फॉर्म निकाल दिए हैं। इसमें आपको एक सुविधा ये मिल रही है कि जो जितने भी बच्चे 12th का रिजल्ट नहीं आया है वो लोग अब अभी जो कॉलम है उसको खाली छोड़ सकते हैं। बाद में उनको मौका मिलेगा उस अपने मार्क्स को भरने के लिए, क्योंकि अभी तक 12th का रिजल्ट नहीं आया है जिसकी वजह से बच्चे मार्क्स नहीं भर पाएंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बताता हूं कि आपको अंडर ग्रेजुएशन का फॉर्म कैसे भरना है। तो फ्रेंड्स, ये है हमारी दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट। यहाँ पर जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा अंडर ग्रेजुएट एडमिशन। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास ये वाला पेज खुल के आ जाएगा जहाँ पर लिखा हुआ है अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल 2020। अगर आप इतना लंबा नहीं जाना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, साथ में अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल का लिंक दूंगा, साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन एडमिशन पोर्टल का भी लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर मैं अंडर ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल 2020 पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आपके पास एक पेज खुल के आ जाएगा जिसमें आपको सबसे ऊपर ही दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन। ये तो न्यू रजिस्ट्रेशन हो गया, लेकिन जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं उनके लिए नीचे लिखा हुआ है रजिस्टर यूजर लॉगिन। तो अभी आपको क्या है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो मैं यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करूंगा तो इसमें सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। इंस्ट्रक्शन हमारे पास है, नेम एंड अदर डिटेल्स एंटर बाय द एप्लीकेंट नीड टू बी सेम एज इन द क्लास 12th बोर्ड मार्कशीट। मतलब कि जो हमारे पास 10th 12th की जो बोर्ड की मार्कशीट होगी उसमें जो लिखा हुआ है वही आपका होना चाहिए। इसके बाद इसमें लिखा है कि एप्लीकेंट लॉग इन टू द एडमिशन पोर्टल थ्रू देयर रजिस्टर ईमेल एड्रेस। मतलब कि इसके लिए आपको एक ईमेल एड्रेस होना ज़रूरी है, चाहे वो याहू पे हो, जीमेल पे हो, किसी भी कहीं पर भी आपका ईमेल होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ईमेल एड्रेस नहीं है तो आप इसको फॉर्म भरने से पहले अपना एक ईमेल एड्रेस जनरेट कर लीजिए। नेक्स्ट हमारे पास है कि आपका जो ईमेल एड्रेस है वो एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर आपके पास इंफॉर्मेशन आती रहेगी कब आपका एग्जाम है, कब क्या है, सब कुछ। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, द ईमेल एड्रेस प्रोवाइड बाय द एप्लीकेंट मस्ट बी फंक्शनल एंड द एप्लीकेंट मस्ट हैव एक्सेस टू इट थ्रू आउट द एडमिशन प्रोसेस। मतलब कि ये बोल रहा है जो आपका ईमेल है वो फंक्शनल होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है, applicants are encouraged to use latest version of Google Chrome web browser फॉर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब कि ये फॉर्म को आपको गूगल क्रोम पे भरना है। अगर आप डेस्कटॉप पे भर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए। लेकिन अगर आप मोबाइल पे भर रहे हो तो आप गूगल क्रोम पे जाके डेस्कटॉप वर्जन कर लेना है। डेस्कटॉप वर्जन आपका यहाँ से होगा, जैसे कि यहाँ पर 3 डॉट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप नीचे जाओगे तो यहाँ पर लिखा आएगा डेस्कटॉप साइट। ये मेरा अभी डेस्कटॉप वर्जन है, इसलिए जब आपको अगर डेस्कटॉप वर्जन नहीं है आपका तो वहाँ क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास रजिस्ट्रेशन का आ रहा है। रजिस्ट्रेशन में हमारा है कि यहाँ पर आपको अपना नेम भरना है। तो पहले आपको एप्लीकेंट नेम, फिर एप्लीकेंट ईमेल, फिर री एंटर एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस, फिर यहाँ पर पासवर्ड आ जाएगा, री एंटर पासवर्ड। नेक्स्ट हमारे पास मोबाइल, नेक्स्ट हमारा री एंटर मोबाइल, फिर नीचे आ जाएगा हमारे पास ये कैप्चा कोड दे रखा है, ये आपको एंटर कर लेना है। तो फ्रेंड्स, मैं इसको एंटर करता हूँ, फिर आपको बताता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। तो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं। इसके बाद जब आप नीचे जाओगे तो आपको ये कैप्चा कोड भी डाल लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको लिखा होगा रजिस्टर, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट, योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुल आ चुका है। प्लीज़ एंटर द वेरिफिकेशन कोड। आपको एक कोड मिलेगा जिसका टाइमिंग ये चल रहा है। आपको इससे पहले अपना कोड डाल देना है, जो कि आपके मोबाइल नंबर और जीमेल पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं अपना कोड डाल देता हूँ। तो अब मैंने यहाँ पर जो मुझे OTP मिला है वो मैंने डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर मैंने OTP डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है
कैप्चा कोड, वो अब मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना कैप्चा कोड भी डाल दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट ओटीपी कर देना है। तो मैं अब सबमिट ओटीपी करता हूँ। अगर आपके पास ओटीपी नहीं आता है तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा रीसेंट ओटीपी, आप क्लिक कर सकते हो। लेकिन मेरा ओटीपी आ चुका है और वो मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करूँगा। तो सबमिट ओटीपी के पे क्लिक करने के बाद अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, मतलब अकाउंट जो मेरा है वेरीफाई हो चुका है, मतलब कि मैंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो मेरा अकाउंट वेरीफाई हो गया है। अब इसको हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए, ये तो न्यू रजिस्ट्रेशन था लेकिन हमें अब लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए यहाँ पर हमें दे रखा है रजिस्टर यूज़र लॉगिन। यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस, यहाँ पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के हम इसको लॉगिन कर लेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर अपना लॉगिन डिटेल्स भर के इसको लॉगिन करता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपनी सारी लॉगिन डिटेल्स डाल दी हैं, अपना जीमेल, पासवर्ड और एक कैप्चा कोड। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। जो यहाँ पर आपको लॉगिन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो स्टूडेंट, ये हमने अब लॉगिन कर लिया है अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड डाल के। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर एक फॉर्म नंबर लिखा है, मतलब कि इतने लोगों ने अभी तक फॉर्म भर लिया है और आपका जो फॉर्म नंबर है वो ये है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें कि फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो। ऑन द फोटोकॉपी ऑफ ईच डॉक्यूमेंट द एप्लीकेंट मस्ट साइन एंड राइट सेल्फ अटेस्टेड। तो आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, 10th 12th आधार कार्ड वगैरह या ओबीसी का सर्टिफिकेट जो होते हैं हमारे, वो सारे आपको रख लेने हैं। उस पर अपने साइन कर देने हैं सेल्फ अटेस्टेड लिख कर। आपको सेल्फ अटेस्टेड भी लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कैन ऑल दीज सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ एंड कीप देम सेल्फ ऑन द डिवाइस। मतलब कि आपको उन फ़ोटोज़ को, जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको स्कैन कर लेना है। और अगर आप लैपटॉप से भर रहे हो तो लैपटॉप में डाल लो, मोबाइल से भर रहे हो तो मोबाइल में डाल लो, क्योंकि जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद उसको दोगे तो वहाँ पर स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि जो आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ एप्लीकेंट जो होना चाहिए वो JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में होना चाहिए और साइज़ 10 से 50 KB के बीच में ही होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास स्कैन सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट, ये भी 10 से 50 KB के बीच में और JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। नेक्स्ट है सेल्फ अटेस्टेड क्लास 10 सर्टिफिकेट मार्कशीट कंटेनिंग डेट ऑफ बर्थ, ये हमारे पास 100 से 500 KB के बीच में होनी चाहिए JPG, JPEG, PNG फॉर्मेट में। नेक्स्ट है हमारे पास सेल्फ अटेस्टेड क्लास 12th मार्कशीट, ये भी होना चाहिए। इफ़ रिजल्ट हैव बीन अनाउंस, अगर रिजल्ट अनाउंस हो गया है तो ठीक है। इन केस द मार्कशीट हैज़ नॉट बीन इशूड बाय द बोर्ड, अ सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट डाउनलोड फ्रॉम द रिस्पेक्टिव बोर्ड वेबसाइट शुड बी अपलोडेड 100 से 500 KB के बीच में भी ये होना चाहिए। अभी 12th का रिजल्ट नहीं आया है लेकिन ये बोल रहा है कि शायद से जल्दी से आ जाए, तो आप इसको अपलोड कर देना। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आप SC ST PWD CW कैम सर्टिफिकेट आपके पास है इन द नेम ऑफ एप्लीकेंट, मतलब एप्लीकेंट का उसमें नाम होना चाहिए, तो वो भी आप अपलोड करना। ये भी 100 से 500 KB के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट है, अगर आपके पास OBC नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट है और वो 31 मार्च 2020 के बाद का ही होना चाहिए, उससे पहले का नहीं, इसके बाद का ही होना चाहिए, और उसमें एप्लीकेंट का नाम भी होना चाहिए। और द OBC कास्ट मस्ट बी इंक्लूडेड इन द सेंट्रल लिस्ट इशूड, मतलब सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक OBC स्टेट का होता है, एक सेंट्रल का होता है, तो आपके पास सेंट्रल का होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है EWS सर्टिफिकेट इशूड बाय SDM। हमारे पास EWS सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वो भी होना चाहिए SDM के द्वारा। ये 31 मार्च 2020 के बाद का ही होना चाहिए और इसमें 100 से 500 KB साइज़ होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ स्पोर्ट्स। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स खेला है या ECA सर्टिफिकेट है तो वो भी आपके पास होना चाहिए, अगर है तो उसको भी अपलोड आप कर सकते हो। फिर इसके बाद है लिंक ऑफ द अपलोडेड क्लिप ऑन यूट्यूब फॉर एडमिशन इन BA म्यूजिक की अप्लाई फॉर BA ऑनर्स म्यूजिक। फिर आता है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम गवर्नमेंट हॉस्पिटल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, हाईएस्ट स्पोर्ट अचीवमेंट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विथ, ये सारा आपको पढ़ लेना है अगर आपको कोई अच्छा लगे। इसके बाद यहाँ पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद जो आपको ये दिखाई दे रहा है, इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है।
ये सबमिट होने के बाद आपके पास ये फॉर्म खुल के आ जाएगा। इसमें हमारे फर्स्ट सेकंड यहाँ लिखा हुआ है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन ये सारे आपको भरने हैं। ये वही हमारे पास पहला है, सेकंड एकेडमिक आएगा, ऐसे सारा कुछ आ जाएगा। इसमें सारी डिटेल फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, एप्लीकेंट जेंडर, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, ये सारा आपको भर लेना है। सब कुछ A to Z भर लेना है। और जहाँ पर स्टार लगा हुआ है वो तो आपको फिल करना है। जहाँ पर स्टार नहीं लगा है, जैसे कि एप्लीकेंट आधार कार्ड नंबर पे स्टार नहीं लगाया है, तो वो आपकी मर्जी है, भरो या ना भरो। लेकिन जहाँ पर स्टार लगा है वो तो आपको ज़रूर भरना है। तो इस फॉर्म को मैं फिल करके फिर आपको बताता हूँ आगे क्या प्रोसेस करना है। तो स्टूडेंट्स, मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल कर ली हैं। सारा फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सारा कुछ A to Z फिल कर लिया है। जो आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है कि बैंक डिटेल्स फॉर रिफ़ंड। इसमें आपका बैंक डिटेल्स भी पूछा है। अगर आपका खुद का बैंक डिटेल्स नहीं है वैसे तो, और खुद का हो तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन अगर खुद का बैंक डिटेल्स नहीं है तो यहाँ पेरेंट्स बैंक अकाउंट भी आप दे सकते हो, जिससे आपको रिफ़ंड मिल जाए। अगर आपका कुछ कटे और फीस जमा ना हो पाए तो उसका रिफ़ंड मिल जाए। तो यहाँ पर मैं अपना जो बैंक डिटेल्स है उसके बारे में डाल देता हूँ। तो इसमें मैंने अपना सारा बैंक डिटेल्स डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है सबमिटेड, तो यहाँ पर मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब इसको मैंने सबमिट कर दिया है। ये सारी आपकी पर्सनल डिटेल्स जितनी भी आपने भरी थी वो सारी इसमें आ चुकी है। आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर इसमें आपको कुछ गलत लग रहा है तो यहाँ पर आपको एडिट बटन दिखा रहा है, वहाँ पर एडिट कर सकते हैं। लेकिन अब मेरा सब कुछ सही है। यहाँ पर अब नेक्स्ट लिखा हुआ है, वहाँ पर अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो ये एक और खुल के आ जाएगा, जिसमें लिखा हुआ एप्लीकेंट शुड हैव पास थ्योरी एंड प्रैक्टिकल सेपरेटली। मतलब दोनों आपने सेपरेटली पास किए हों। एनी पेपर विद बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल कंपोनेंट विल बी कंसीडर ओनली इन द रेशियो 70, मतलब 70 थ्योरी में 30 प्रैक्टिकल, इफ़ देयर कंपोनेंट इज लेस दैन 70%। ये सारा आपको पढ़ लेना है। एंटर 0 इन मार्क्स कॉलम इफ़ इट इज़ नॉट एप्लीकल फॉर द चूजन सब्जेक्ट। मतलब कि अगर वो आपने नहीं लिया है तो आप उसको छोड़ दीजिए। इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर लिखा है बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आपका कौन सा बोर्ड था? जैसे कि मेरा CBSE है तो मैं CBSE डाल देता हूँ। ये मैंने CBSE डाल दिया। अब रिजल्ट स्टेटस, जैसे कि 12th वालों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो इसमें देखो आपको दो ऑप्शन आएंगे, पास्ट, अवेटेड, अप्लाइड फॉर रीएवल्यूशन। पास्ट हो गए तो ठीक है, अवेटेड अभी मेरा रिजल्ट नहीं आया तो मैं अवेटेड डाल देता हूँ। इसमें आपको रोल नंबर डाल देना है अपना, और रोल नंबर के बाद ईयर ऑफ पासिंग, जैसे कि इस साल आपने एग्जाम दिया 2020 डाल देना है। नेक्स्ट हमारे पास एडिशनल डिटेल, नेम ऑफ स्कूल लास्ट अटेंडेड, ये टाइप ऑफ स्कूल, ये सारा डाल देना है। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। ऐसे आपको धीरे धीरे सबमिट करते जाना है। और आपके फ़ोटो वगैरह स्कैन, जितने भी डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करके डाल देने हैं, सबमिट कर देना है, फीस जमा कर देनी है। तो स्टूडेंट ये आपको ऐसे करना है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।